हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन में जो चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो जाता है, पैरालिसिस हो जाते हैं और भी बहुत सारे चेंजेस ब्रेन में हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन का कैंसर हो जाता है, ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो उसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाता है ये देखने वाले हैं। सो ये जो डायग्नोसिस है वो बड़ी बड़ी मशीनों में किया जाता है जिसको हम सीटी स्कैन और एमआरआई ऐसा बोलते हैं। सो सीटी स्कैन एमआरआई के थ्रू आपका जो ब्रेन है उसका चेकिंग किया जाता है और उसमें आपको ब्लीडिंग है या ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है ये जो है वो सब चेक किया जाता है। ऑल्सो जो सीटी स्कैन एमआरआई है उसके बराबर आपको एमआरआई के जो स्पेशल स्टडी रहते हैं जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, वैसे भी स्टडी में आपको जो है उसका यूज किया जाता है। जो ब्रेन का ट्यूमर है उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, उसमें कौन से कॉन्सेंट्रेशन में केमिकल्स है, ये देखने के लिए स्पेक्ट्रो का यूज किया जाता है। ऑल्सो जो पेट स्कैन बोलते हैं इसका भी यूज आपके ब्रेन डायग्नोसिस में किया जाता है। देन ये जो ब्रेन ट्यूमर है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वो एग्जैक्टली ब्रेन ट्यूमर है क्या नहीं, उसमें कैंसरस सेल है या अदर कुछ है, नॉन कैंसरस है, ये देखने के लिए बायोप्सी भी की जाती है। बायोप्सी में क्या किया जाता है, आपका जो ब्रेन ट्यूमर है उससे कुछ टिश्यूज लिए जाते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप उसका स्टडी किया जाता है। ऑल्सो सीएसएफ चेकिंग भी किया जाता है। ऐसे जो टेस्ट है वो डायग्नोसिस करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे एक जो मशीन है वो आपकी सीटी स्कैन की मशीन है, तो दूसरी जो ये बड़ी वाली मशीन है वो एमआरआई की मशीन है। ये दोनों में भी आपको जो चेकिंग किया जाता है ब्रेन ट्यूमर है या नहीं ये चेक किया जाता है। Care provider uses several tests to diagnose the brain tumor, including MRI brain CT scan. Magnetic resonance imaging is the best imaging technique for the identifying the brain tumor. अभी ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मीन्स क्या बोलते हैं उसको एमआरआई बोलते हैं। सो इन जनरल लैंग्वेज में हम इसको एमआरआई बोलते हैं। सो एमआरआई जो है वो क्या करता है, डिटेक्शन करता है, आइडेंटिफाई करता है ब्रेन ट्यूमर को इजीली। लेकिन ये जो मशीन रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है। इसमें जो पेशेंट है वो थोड़े से फोबिक पेशेंट रहते हैं जिनको डर लगता है, ऐसे जो पेशेंट है वो थोड़े घबरा जाते हैं। इसके लिए एक अनदर टेक्निक भी यूज की जाती है, उसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं। सीटी स्कैन इज अ कंप्यूटर टोमोग्राफी। CT scan is a computer tomography. It is a good alternative if you are unable to undergo MRI. जब आप MRI नहीं कर सकते, जो आपके MRI में यूज किया जाता है वो मैग्नेटिक वेव्स रहते हैं और आपके बॉडी में रॉड रहेगा, आपके हार्ट में पेसमेकर रहेगा, तो आप जो है वो अंडर MRI नहीं जा सकते, उससे बाकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट में CT स्कैन का यूज किया जाता है और ये जो CT स्कैन है ये गुड अल्टरनेटिव है MRI को। बिफोर दिस टेस्ट द सब्सटेंस दैट are make the tumor easily to see called contrast agent is injected into one of your vein. जो आप ये जो सीटी स्कैन एमआरआई कर रहे हैं तो कभी कभी ये जो आपका एमआरआई है उसमें प्रॉपर डिटेक्शन होने के लिए आपके हाथ से एक डाई पुश किया जाता है और ये जो डाई है उसको कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो ब्रेन ट्यूमर है वो इजीली विजुअलाइज हो जाता है और आपका जो टेस्ट है वो इजी हो जाता है डायग्नोस करने में। दिस टेस्ट कैन शो द ट्यूमर साइज एंड एग्जैक्ट पोजिशन इन द स्पेसिफिक डिटेल। ये जो आपका कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है इसकी वजह से आपका ट्यूमर का एग्जैक्ट साइज जो है वो पता चलता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है। छोटा भी ट्यूमर रहेगा तो उसमें प्रॉपर दिखता है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में ऑल्सो लुक एट द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी सच एज लंग्स, कोलन, ब्रेस्ट टू सी इफ द ट्यूमर इज स्प्रेड। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो ब्रेन का आपका ट्यूमर है वो कैंसरस रहता है, तो आपको मालूम है कि कैंसर का कैसा रहता है, एक जगह पे भी रहेगा तो दूसरी जगह से कहाँ से तो उसमें सेल्स जो है वो डेवलप हो जाती है और वहाँ पे वो ग्रो होता है। तो कभी कभी क्या रहता है, इसका जो प्राइमरी साइट है मीन्स ब्रेस्ट में ऑलरेडी कहाँ तो कैंसर ऑलरेडी बढ़ रहा है और उसके बाद वो ब्रेन में गया, तो वो चेक करने के लिए कभी कभी ऐसा जो डिटेक्शन है उसमें ब्रेस्ट का, लंग्स का और कोलन्स का भी चेकअप किया जाता है। सो एमआरआई एंड सीटी स्कैन इसके थ्रू जो है वो आपका ब्रेन ट्यूमर जो है उसका डिटेक्शन किया जाता है। अभी सिर्फ एमआरआई और सीटी स्कैन इतना ही काफ़ी नहीं रहता, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो ट्यूमर है उसमें एग्जैक्टली कितना केमिकल है, कौन सा केमिकल उसमें है, तो इसकी वजह से ये जो ट्यूमर है उसका अनदर डायग्नोसिस किया जाता है, एक टेस्ट किया जाता है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। सो एमआरएस इज यूज्ड टू एग्जामाइन द ट्यूमर केमिकल प्रोफाइल एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ रीजन सीन्स टू बी द एमआरआई। अभी ये जो आपका एमआरआई है
उसमें आपको ट्यूमर दिखाई दिया, लेकिन अभी ये ट्यूमर में क्या है, ट्यूमर में सेल्स है, पानी है, पस है और कुछ अदर केमिकल्स है। ये देखने के लिए ये जो ट्यूमर है उसका एक टेस्ट किया जाता है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, एमआरएस बोलते हैं। एमआरआई का ही एक पार्ट रहता है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। देन अनदर वन एक स्टडी रहता है, उसको पेट स्कैन बोलते हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी किया जाता है, जिसमें जो है वो पॉजिट्रॉन का यूज किया जाता है और आपकी जो ट्यूमर है उसका इमेज जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो ये जो पेट स्कैन है वो भी बहुत यूजफुल रहता है जो ब्रेन ट्यूमर है उसके डायग्नोसिस के लिए। तो अभी आपको समझ में आया, एक तो सीटी स्कैन रहेगा, दूसरा जो है वो एमआरआई रहेगा, देन ऑल्सो रहता है एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें केमिकल्स देखे जाते हैं ये ट्यूमर में क्या क्या है। ऑल्सो पेट स्कैन का यूज किया जाता है, इसमें जो है आपके पूरे बॉडी का स्कैन किया जाता है। ये जो पेट स्कैन है आपके ब्रेन में ट्यूमर है, लेकिन ये जो ट्यूमर है और कहाँ कहाँ ग्रो हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए भी कभी कभी ये जो पेट स्कैन है उसका यूज किया जाता है। ये जो स्टडी है जैसे कि एमआरआई है, देन सीटी स्कैन है, इसमें कॉन्ट्रास्ट का यूज किया जाता है और ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसकी वजह से आपका जो ट्यूमर है उसका साइज और उसका लोकेशन भी आपको प्रॉपर पता चलता है। कुछ छोटा भी ट्यूमर रहेगा तो वो कॉन्ट्रास्ट एनहांस करता है और कॉन्ट्रास्ट की वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट क्या की जाती है, स्पाइनल टैप। अभी ये स्पाइनल टैप क्या रहता है, उसको ही लंबर पंक्चर बोलते हैं। अभी आपको मालूम है हमने ब्रेन और स्पाइन का एनाटॉमी ऑलरेडी देखा है, स्पाइनल कॉर्ड का भी एनाटॉमी देखा है। उसके अराउंड एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको हम सीएसएफ बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक ट्यूमर है या सेल्स है तो वहाँ से ये जो सेल्स है वो यहाँ से आपके कमर तक आ जाती है और वो जो है वो सीएसएफ कैरी करता है। तो ऐसा जो सीएसएफ है वो आपके कमर से बाहर निकाला जाता है और उसको लंबर पंक्चर बोलते हैं। सो लंबर पंक्चर में क्या किया जाता है, निडल का यूज करके आपके बॉडी में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो पानी रहता है इसको हम सीएसएफ बोलते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है और उसके टेस्ट में ये डिटेक्ट किया जाता है कि ये जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नहीं या अदर कुछ है। ये सा जो डिटेक्शन है वो आपके स्पाइनल टैप में किया जाता है और लंबर पंक्चर में किया जाता है। स्पाइनल टैप और लंबर पंक्चर, फॉर दिस प्रोसीजर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज अ स्मॉल नीडल टू रिमूव द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम और अराउंड द स्पाइन। आपके स्पाइन के अराउंड से आपका जो सीएसएफ है वो ड्रेन आउट करने के लिए नीडल का यूज किया जाता है, इसको हम लंबर पंक्चर और स्पाइनल टैप बोला जाता है। लैबोरेटरी एग्जामिन द फ्लूइड टू लुक फॉर द कैंसरस सेल। ये जो आपका पानी निकाला है वो क्यों है, एग्जामाइन करने के लिए कि उसमें कैंसरस सेल है क्या नहीं है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर use this procedure when they suspect that tumor has invaded the layer of tissue that cover the brain। जब आपके ब्रेन के कवरिंग को, जिसको हम मेनिंजेस ऐसा बोलते हैं, जब ये मेनिंजेस को ये जो ट्यूमर अटैच रहता है तभी ये जो लंबर पंक्चर जैसी जो प्रोसीजर है वो की जाती है। द नेक्स्ट इज द बायोप्सी। अभी बायोप्सी क्या रहता है, जो ट्यूमर है वहाँ पे निडल इंसर्ट की जाती है और निडल इंसर्ट करके वहाँ से टिश्यू जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं और ऐसे टिश्यू अगेन क्या किया जाता है, अंडर माइक्रोस्कोप उसका स्टडी किया जाता है, उनको हम बायोप्सी ऐसे बोलते हैं। सो बायोप्सी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूजुअली नीड टू डू बायोप्सी फॉर द ट्यूमर। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं, बायोप्सी का यूज करते हैं। बायोप्सी मीन्स क्या बोला, रिमूवल ऑफ सैंपल ऑफ ट्यूमर फॉर द एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ से क्या किया जाता है, ट्यूमर का कुछ पीस लिया जाता है वो अंडर माइक्रोस्कोप क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। सो ये जो ट्यूमर है उसमें एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट है, इसके लिए ये जो बायोप्सी है वो किया जाता है। मीन्स कैंसरस है नॉन कैंसरस है वो देखने के लिए, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्यूमर एंड इफ इट्स अ कैंसरस। मीन्स जब ये कैंसरस है और नॉन कैंसरस है ये देखने के लिए बायोप्सी का यूज किया जाता है। अ न्यूरोसर्जन में परफॉर्म द बायोप्सी ड्यूरिंग द सर्जरी। ऐसा है क्या, ब्रेन आपका पैर है और पैर का कट स्किन किया और इमीडिएट ऐसा आपका जो ट्यूमर है वो उसका पीस लिया, ऐसा नहीं रहता। ये जो आपका ब्रेन है वो बहुत डेडिकेटेड ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्शन है, उसको थोड़ा भी डैमेज हुआ तो उसकी रिकवरी नहीं होती क्योंकि हाथ के पैर के सेल्स को डिवीजन होने की कैपेसिटी है वो आपके ब्रेन के सेल्स को नहीं है। सो एक बार वो डैमेज हुए तो जल्दी रिपेयर
नहीं होते। सो इसके लिए क्या करते हैं, जब सर्जरी को लेना है तब न्यूरोसर्जन क्या करते हैं, ये जो बायोप्सी है वो परफॉर्म करते हैं। मीन्स आपका ट्यूमर भी रिमूव करते हैं और इसका एक पीस भी बाजू को लेते हैं और उसका डिटेक्शन भी किया जाता है कि ये जो ट्यूमर है वो किस चीज़ का है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, वो देखा जाता है। इफ ट्यूमर इज डिफिकल्ट टू रीच, दे मे परफॉर्म अ स्टेरोटिक बायोप्सी which involved a creating hole in a skull using a needle to take a sample of tissue from the tumor। मैंने अभी आपको बोला कि जो ब्रेन है वो बहुत डेलिकेटेड है और ऐसे जो ब्रेन है उसको बायोप्सी करना है तो पूरा ब्रेन स्कल ओपन करना है, स्कल के बाद उसके मेनिंजेस कवर ओपन करना है और स्कल के अंदर जो मेनिंजेस रहेंगे उनके अंदर भी ब्रेन रहेगा। सो ऐसा जो प्रोसीजर है वो बहुत क्रिटिकल रहेगा। इसके लिए एडवांस टेक्निक जो है वो है, और ये जो एडवांस टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, आपका जो स्कल है वहाँ पे एक छोटा सा होल किया जाता है और वहाँ से वो जो निडल है वो इंसर्ट की जाती है और इंसर्ट करके ये जो पीस है वो बाजू टेस्टिंग के लिए लिया जाता है। सो अभी आपको समझ में आया, जो आपका ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन के चेंजेस है उसको देखने के लिए एक तो सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, स्पाइनल टैप कर सकते हैं जिसको हम लंबर पंक्चर बोलते हैं, या एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं या पेट स्कैन कर सकते हैं। ऐसे जो टेस्ट है वो आपके ब्रेन ट्यूमर या जो ब्रेन चेंजेस है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।